वेलकम टू ओबली प्रेप चैनल। मैं मुजीब खान। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में अलग अलग टॉपिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक में, जिसमें हम बात करेंगे वित्तीय नीति यानी फाइनेंशियल पॉलिसी पे चर्चा करेंगे। तो इसमें हम लोग चर्चा जो करेंगे वो भारतीय वित्तीय नीति पे करेंगे। भारतीय वित्तीय नीति, इंग्लिश में इसे कहते हैं इंडियन फाइनेंशियल पॉलिसी। इंडियन फाइनेंशियल पॉलिसी। भारतीय वित्तीय नीति या वित्तीय नीति से तात्पर्य वित्त के प्रबंधन से है। तो भारतीय वित्तीय नीति की अगर हम बात करें तो भारतीय वित्तीय नीति दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, इसे इंग्लिश में कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी। और दूसरी नीति होती है उसे कहते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, इंग्लिश में इसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी। अब बात करते हैं राजकोषीय नीति की। तो राजकोषीय नीति में कहा जाता है, अगर राजकोषीय नीति की हम बात करें तो राजकोषीय नीति में कहा जाता है कि सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, करारोपण, हिनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्तीय व्यवस्था संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं, जो वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पेश किया जाता है। तो राजकोषीय नीति में क्या होता है? सार्वजनिक आय यानी सरकार कहाँ से कमाएगी, सार्वजनिक व्यय यानी सरकार कहाँ पर खर्च करेगी, करारोपण सरकार कौन कौन से कर लगाएगी, तो वहीं पर हीनार्थ प्रबंधन, हीनार्थ प्रबंधन या इसे कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था। तो कहा जाता है कि सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, करारोपण या हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं, जो वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पेश किया जाता है। अब वित्त मंत्रालय इसे पेश करता है। तो राजकोषीय नीति अगर देखा जाए जनरली तो हर साल सरकार इसे बजट के रूप में पेश करती है। बजट के रूप में पेश करती है, जिसमें सरकार के आय और व्यय का विवरण पत्र होता है। सरकार कहाँ से कमाएगी, कहाँ खर्च करेगी। अब बात करते हैं मौद्रिक नीति की। तो मौद्रिक नीति का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था या बाजार में मुद्रा की तरलता को बढ़ाने या घटाने, यानी इसकी आपूर्ति को घटाने या बढ़ाने के संदर्भ में जो भी नीति बनाई जाएगी उसे मौद्रिक नीति कहा जाएगा, जो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति MPC, जो 6 सदस्यीय समिति है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा पेश किया जाता है, जो 2 माह में एक बार पेश किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि साल में कह सकते हैं कि 6 बार पेश किया जाता है, यानी 2 माह में पेश किया जाता है इसे। और इससे कहने का मतलब यह है कि मौद्रिक नीति का संबंध जो है वो आरबीआई से होता है, जबकि वित्त मंत्रालय का संबंध राजकोषीय नीति से है। तो यहाँ पर ये कहा जाता था कि राजकोषीय नीति वह नीति होती है जो किसी भी दशा में मौद्रिक नीति को प्रभावित न करे, लेकिन वर्तमान की राजकोषीय नीति इनडायरेक्टली रूप में मौद्रिक नीति को प्रभावित कर रही है। तो अब बात ये करते हैं कि कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है कि जो मौद्रिक नीति है और राजकोषीय नीति है, दोनों का अलग अलग क्षेत्र है, तो कौन सी ऐसी कह सकते हैं कि लिंकअप है जो मौद्रिक नीति को राजकोषीय नीति से जोड़ता है। तो अगर हम बात करें कि मौद्रिक नीति में कई तरह की चीजें होती है, इससे आपको होता है परिमाणात्मक मौद्रिक नीति, परिमाणात्मक मौद्रिक नीति। तो वहीं पर दूसरी होती है गुणात्मक, गुणात्मक मौद्रिक नीति। तो 2 तरह की नीति होती है, परिमाणात्मक और गुणात्मक। परिमाणात्मक मौद्रिक नीति में एक प्रक्रिया होती है, इसे कहते हैं OMO, इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसी संक्रिया है जो राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति को आपस में लिंकअप कर देती है। अगर हम इस तरह समझें
तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और यहाँ पे हमने लिख दिया फिस्कल पॉलिसी। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि आरबीआई के द्वारा अर्थव्यवस्था या बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। तो राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति कहीं ना कहीं ओपन मार्केट ऑपरेशन में दोनों में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, दोनों को लिंकअप करने का कार्य करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम लोग अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। थैंक यू।